तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज फिजिक्स का क्लास 10th का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सबसे पहले ध्यान समझिए कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है कि फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror। सिंपल क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसको माइंड में ही क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना और ध्यान से इसको समझना। आपके सामने कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में इस वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट पे मिलता है इसको क्या बोलते हैं, पोल। इसको बोलते हैं, जहाँ पे लाइन मिल रही है इसको बोलते हैं फोकस। और एक होता है आपका क्या चीज, सेंटर। सिंपल, आपको इतना पोजीशन याद रखना है। अब ध्यान समझते हैं पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। हमें निकालना है नेचर, पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब कि एक 1 सेंटीमीटर साइज का हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HO बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमें दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। 1 सेंटीमीटर का जो हाइट का ऑब्जेक्ट है उसको कॉनकेव मिरर के सामने कहीं रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग U से जानते हैं, इसको दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और इस कॉनकेव मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ है, मतलब कि फोकल लेंथ जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में F लिखते हैं, ये दे रखा है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें 3 चीज दिया है। एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर, हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ F जो दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। अब इसमें दो तरह की चीजें में बच्चे फंसते हैं। एक होता है साइन कन्वेंशन, कि इसमें कौन प्लस लें और कौन माइनस लें, और कैसे पता करें कि क्या इमेज बन रहा है और कहाँ इमेज बन रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो आपको हम सिखा दे रहे हैं यहाँ पे छोटा सा एक तरीका, कैसे आप साइन कन्वेंट कर सकते हो। आपको हम बताने वाले हैं अभी कॉनकेव मिरर के अंदर ही, कॉनकेव मिरर के अंदर UVF की वैल्यू हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले बात आप एक चीज क्लियर कर लीजिए, कॉनकेव मिरर में हमारा इमेज रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। इसमें इमेज दोनों बनता है, रियल भी और वर्चुअल भी। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनता है तो 3 चीजें हैं, U, V और F। याद रखना कि U हर एक कंडीशन में क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, फ्रंट पे रखा जाता है। हम कभी भी इसके इस तरह बात करेंगे, इस मिरर से लेफ्ट साइड बात करेंगे तो माइनस, इसके इधर बात करेंगे तो प्लस, अप साइड बात करेंगे तो प्लस और नीचे बात करेंगे तो माइनस। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो क्या होता है, वो होता है माइनस। वो या तो वर्चुअल इमेज बने या तो वो रियल इमेज बने, दोनों कंडीशन में हमारा जो U होता है वो क्या लेंगे, हम लोग माइनस में ही लेंगे। यानी कॉनकेव मिरर में कभी भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो चुपचाप बिना आपको कुछ समझे आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है माइनस का वैल्यू 15। क्यों लिया हमने माइनस में, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इसके फ्रंट में रखा है, इसके सामने रखा है, इसके लेफ्ट साइड में रखा है। ठीक है। आते हैं आगे। अब देखो एक चीज और आप लोगों को सिखा दे रहे हैं हम, F जो होता है फोकल लेंथ, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको भी हम आपको क्या लेना है, हमेशा माइनस में ही लेना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। रियल इमेज में कॉनकेव मिरर की बात करेगा, जब भी कभी भी कॉनकेव मिरर का बात करेगा तो कॉनकेव मिरर में अगर रियल बनेगा तो U भी माइनस, F भी माइनस। और कॉनकेव मिरर में ही अगर वर्चुअल भी बन रहा है तो U भी माइनस और F भी माइनस। मतलब कि नो कंफ्यूजन दोनों कंडीशन में। क्योंकि जो फोकल लेंथ होगा वो अगर इस तरफ ये राउंड शेप में है तो फोकल लेंथ हमारा इधर होगा और ये दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस में ही होंगे। बस एक अंतर होता है V की वैल्यू का। अगर आपका रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज, तो आपका जो V है ये भी क्या होता है, माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो V क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये माइनस में और ये प्लस में क्यों हुआ। सिंपल, अगर रियल बन रहा है इसका मतलब क्या, कि ऑब्जेक्ट भी इस साइड ही है और इमेज भी कहाँ बन रहा है, इस साइड ही बन रहा है। इसलिए इस साइड की वैल्यूज के लिए सारी वैल्यूज क्या हो गई, माइनस। लेकिन यही जब बात करेगा इधर के लिए, जो हमारा इमेज अगर इधर बनेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगी, V की वैल्यू प्लस। ठीक है। तो हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, जिसकी वैल्यू कितनी रखी है, 15, और ये दे रखा है कॉनकेव मिरर के अंदर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर मैं बताओ वो रियल बने चाहे वर्चुअल बने, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्लियर ही नहीं बोला है कि इसमें रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। वो आपके V से पता चलेगा कि वो रियल है कि वर्चुअल है। तो हमें से इसको क्या ले लिए, माइनस में ले लिए। वैसे ही फोकल लेंथ जो हमारा है, फोकल लेंथ देखो दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा माइनस ही है, इसको भी क्या कर लेंगे, माइनस में ही हम लोग ले लेंगे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला।
यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब आप बताओ मेरे को कि यूजिंग जो हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सिंपल, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। और इस मिरर फॉर्मूला के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग? वैल्यूज को सिंपली पुट कर सकते हैं। आप बताओ मेरे को कि जो यहाँ पे 1/f की वैल्यू होगी, f जब पुट करेंगे हम लोग तो f कितना है हमारा -10, तो यहाँ पे 1/-10 कर दो इज इक्वल टू क्या? हमें v पता है? हमें v बिल्कुल भी नहीं पता है, हमें तो v निकालना है। ठीक है, क्योंकि इमेज का बताना है पोजीशन क्या होगा, मतलब कि v की वैल्यू पता नहीं है, तो v को हमने ऐसे छोड़ दिया। प्लस में 1/u पता है आपको, u के लिए रखिए कितनी है हमारी -15। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देख पा रहे हो कि इधर 1/v रह गया और ये माइनस का 1/10 था, और ये वाला जो वैल्यू था माइनस वाला जाएगा, क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/15 ये हो जाएगा। सिंपल, आपको समझ में आया कैसे किया हमने क्या किया? इसको यहीं पे रखा और इसको इधर क्या कर दिया? लाके प्लस कर दिए। अब यहाँ पे एक स्टेप और, 1/v हमारा इधर ही रह गया। और देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम हमारा आएगा 30, 10 और 15 का एलसीएम 30। ये इससे करेंगे तो कितना आएगा? -3, और ये करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 2 आएगा। यानी कि एक स्टेप और आगे चलेंगे तो 1/v इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? ये -3 में से 2 गया तो सिंपली बचेगा 1/30, या फिर इसको हम लोग जब इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा v कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। तो हमारा जो v आया वो कितना आया? -30 सेंटीमीटर। एंड ये माइनस शो करता है, माइनस दिखाता है कि ये जो इमेज बन रहा है ये मिरर से लेफ्ट साइड में बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। सिंपल, ये माइनस ऐसा मत समझना कि माइनस और डिस्टेंस तो माइनस में आपका आ गया, लेकिन ये माइनस में नहीं है, ये बस दिखा रहा है कि कहाँ बन रहा है, वो इस साइड बन रहा है। मतलब क्लियर है कि जो हमारा पोजीशन होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल दिया है। ठीक है, हमारा क्या आ गया? पोजीशन, हमारा पोजीशन आ गया 30 सेंटीमीटर। आप एग्जाम में ये लिख सकते हो। आप अगर 30 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो लिख देना 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, या फिर -30 लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली क्या है, वो लेफ्ट साइड में ही है। दूसरा क्या होता है? नेचर। अब क्लियर इतना समझ लेना ध्यान से आप लोग कि आपका अगर v भी क्या आ गया? माइनस में आ गया। आपको मैंने अभी बताया था कि देखो u v f तीनों माइनस में कब होते हैं? जब वो बनता है रियल। तो यहाँ पे हमारा v क्या आ गया? माइनस में आ गया। तो क्लियर है कि जो हमारा नेचर होगा, इसका नेचर वो हमारा क्या बनेगा? रियल बनेगा। क्या बनेगा? रियल। अब जब रियल इमेज बनता है आपका, जब भी इमेज रियल बनेगा तो मान लो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो उसका इमेज जो है वो क्या बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। सिंपल, रियल में क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है। आपको ये चीज याद रखनी है, इन्वर्टेड बनता है हमारा कब? रियल इमेज बनता है तब। तो हमने इसका पोजीशन निकाल दिया और हमने इसे क्या निकाल दिया? नेचर निकाल दिया। हमें दो चीज क्या हो गया? क्लियर। हमने नेचर कैसे निकाला? इसके वैल्यू से। अगर यही v की वैल्यू प्लस में आई होती तो हम लिखते हैं इसका क्या चीज? नेचर वर्चुअल, और वर्चुअल बनता तो क्या बनता? हमारा इरेक्ट बनता, ना कि इन्वर्टेड बनता। ठीक है, अब आते हैं साइज में। साइज कैसे निकालें सर? साइज निकालने के लिए जब भी आपके वैल्यूज आ जाए, साइज की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको एक चीज याद रखना है, मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैग्निफिकेशन जो आपका है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो आपका इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स बन रहा है, हाउ मच टाइम्स बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन का। और अगर ये सारी वैल्यूज को उठा के हम लोग क्या करें, इसमें पुट करें, तो हमारा यहाँ से निकल सकता है क्या चीज? हाइट ऑफ इमेज। तो कैसे पुट करने वाले हैं? HI आपको क्या क्वेश्चन में पता है? हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है सर, वही तो निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे। HI दिखा रहा है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। वैसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है, हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर ले लिया। 1 इज इक्वल टू माइनस में, आप बताओ मेरे को v की वैल्यू क्या है? -30, तो ये लगा देंगे ब्रैकेट में देके माइनस का 30, और डिवाइड बाई u की वैल्यू क्या है हमारी? तो u की वैल्यू हमारी है माइनस का 15, तो माइनस के 15 यहाँ पे क्या कर देंगे? सिंपली पुट कर देंगे। सिंपल, ये आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो गया। m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U। HI हमें नहीं पता है, HO हमें दिया है 1, और यहाँ पे माइनस का ये वैल्यू लिख दी है हम लोग, और v की वैल्यू जो हमने निकाली -30 यहाँ पुट कर दी है, और डिवाइड बाई u की वैल्यू हमने -15 यहाँ पे कर दिया। अब सिंपली इसको सब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अब देख पा रहे हो कि फिर ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, और ये 15 से कट गया 30 की टाइम्स 2 टाइम्स, और जब गुना कर देंगे इसको हम लोग, तो HI की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये आ गई माइनस का 2 सेंटीमीटर। देखो माइनस ये वाला जो वैल्यू था माइनस वाला ये रह गया, तो HI कितना आ गया? माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 क्या दिखा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 1 सेंटीमीटर अप साइड में रखा हुआ था, अप साइड में, तो ये 2 सेंटीमीटर डाउन साइड में होगा, मतलब कि इन्वर्टेड बनेगा।
उल्टा बनेगा, वो अगर ऐसे तो इमेज ऐसे बनेगा। और अकॉर्डिंग टू आवर नेचर रियल एंड इन्वर्टेड भी बनना चाहिए, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो फाइनली इसका आंसर लिख देंगे लास्ट में बना के, हेंस द पोजिशन ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसके लिए आप पहले ये जो चीजें मैंने बताया आपको कॉन्केव मिरर के अंदर कि रियल बनेगा तो क्या और वर्चुअल बनेगा तो क्या, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर which produces a real image 3 centimeter high, then find focal length and image distance। मतलब कि एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्केव मिरर आपके सामने दिया हुआ है और इस कॉन्केव मिरर के सामने आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, 2 सेंटीमीटर हाई है। मतलब कि हमें क्लियर है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, मतलब कि एच ओ वो दे रखा है हमें कितना 2 सेंटीमीटर। मतलब कि इस प्रकार से मान लो ये कहीं ऑब्जेक्ट एक सामने इसके रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब अगर 2 सेंटीमीटर हाइट है तो ये अप साइड में है। आपको सिखाया था मैंने कि इस मिरर के लेफ्ट जाएंगे तो माइनस, राइट जाएंगे तो प्लस, अप जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। तो हमारा जो हाइट है इसका ये क्या है, अप साइड में रखा हुआ है, तो हमारा कितना बोल रहे हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यू बोलते हैं, ये रखा है हमें कितना, ये रखा है हमें 16 सेंटीमीटर। और पिछले क्वेश्चन आपको बताया था मैंने कि आपके सामने कभी भी कॉन्केव मिरर दिखाई दे, मिरर का क्वेश्चन दिखाई दे, तो आपको यू क्या लेना है, माइनस में लेना है। यू वी एफ में आपका यू और जो एफ है ये हमेशा माइनस रहता है कॉन्केव मिरर के अंदर। बस v की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, अगर रियल बनेगा तो माइनस एंड आपका वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा, वो प्लस, ठीक है। तो हमें बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का हाई का है और उसको 16 सेंटीमीटर दूरी पर कॉन्केव मिरर के सामने रख दिया गया है और विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट का वो बना रहा है। मतलब कि हमें यहाँ पे गिवन दे दिया हाइट ऑफ इमेज भी हमें दे दिया कि हाइट ऑफ इमेज कितना है, जिसको हम लोग एच आई बोलते हैं, उधर रखा है हमें कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इमेज है क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपको कभी भी आपको ऐसे बोले कि जो आपका इमेज है वो बन रहा है रियल, क्या बन रहा है, रियल, तो आपको याद रखना है कि रियल इमेज बनता है इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट आपका अप साइड में रखा हुआ है तो इमेज क्या होगा, डाउन साइड में होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लिया प्लस में 2 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिकली मेरे को हाइट ऑफ इमेज क्या लेना है, माइनस में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जस्ट रियल बनेगा तो क्या बनेगा, वो इन्वर्टेड बनेगा। आपको ये लाइन बस याद रखना है कि रियल में क्या बनता है, वो इन्वर्टेड बनता है। मतलब कि आपने अगर एच ओ ले लिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में ले लिया, तो एच आई क्या लेना है आपको, माइनस में लेना है। आपको ये कहीं लिख लेना है, याद कर लेना है इसको। चलते हैं आगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि वही 3 सेंटीमीटर की हाइट में ये इमेज बना रहा है, तो हमें निकालना है फोकल लेंथ, मतलब कि हमें एफ नहीं पता है, और हमें निकालना है वी की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस हमें ये भी नहीं पता है, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको हाइट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से दे तो आप ऑटोमेटिकली जब 2 हाइट ऐसे दे करने के लिए तो आप यूज करना सीधा क्या चीज, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारा ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये दिखाता है कि जो आपका इमेज है वो कितना गुना बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू। बहुत बार हम लोग सिर्फ ये यूज करते हैं, बहुत बार हम लोग ये यूज करते हैं, लेकिन आपको अगर चारों में से कोई भी 3 चीज पता है तो चौथा चीज हम लोग इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या बोला है इसमें, देखो ध्यान से कि हम चाहे यहाँ पे तो एच आई जो हमें दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर नहीं माइनस 3 सेंटीमीटर, ये कर देंगे। एच ओ दे रखा है हमारा 2, ये कर देंगे। और क्या हमें v पता है, हमें v नहीं पता है तो v छोड़ देंगे। और u हमें दे रखा है कितना, माइनस का 16, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी पुट कर देंगे। सिंपली अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देख पा रहे हो कि माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। और सिंपली जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो हमारा आगे कितना, ये 2v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3 इंटू 16 माइनस का 48, ये इससे गुना हो गया और इससे गुना हो गया, सिंपल लिख दिया हमने। एंड v जब निकालेंगे तो माइनस का 48/2 और इसे कटेगा कितने टाइम्स, ये माइनस का 24 टाइम्स, यानी क्लियर हो गया कि जो हमारा v आया कितना है, 24 सेंटीमीटर आया। और आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपका v का वैल्यू अगर माइनस में आए
v का वैल्यू क्या है, माइनस में आए, और वो भी कॉनकेव मिरर के अंदर, तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो इमेज बन रहा होगा वो रियल बनेगा और वो हमारा इन्वर्टेड ही बनेगा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ये, ठीक है। तो इसका हमने निकाल दिया, ये क्या हो गया, नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये हो गया इसका क्या चीज, पोजीशन, कि वो जो बनेगा इमेज वो 24 सेंटीमीटर की दूरी पर माइनस में आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में बनेगा। हमने ये निकाल दिया, हमारा एक क्वेश्चन आंसर तो कंप्लीट हो गया। अब निकालना है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एंड सिंपली क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो 1/v, v हमारा कितना है, माइनस का 24, एंड प्लस में जो u है वो कितना है, वो है हमारा माइनस का 16। तो क्लियर है, यहाँ पे हम लोग को सिंपली यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमारा आ जाएगा ये माइनस का 1/24 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/16। तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा कितना, 48। when we divide then we will get -2, इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, तो -3, तो हो गया माइनस का 5/48, यानी कि 1/f की वैल्यू माइनस का 5/48 आई है। इसको जब रिवर्स करेंगे, f निकालेंगे तो इसको भी रिवर्स कर देंगे हम लोग, 48/-5 कर देंगे, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा जाएगा ये 9.6 माइनस में सेंटीमीटर। मतलब कि जो फोकल लेंथ हो गया वो हो गया 9.6 और जो हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया वो हो गया 24 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज सीख लिया कि कभी भी आपको बोल देगा रियल इमेज बन रहा है तो आपको क्लियर है कि एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने अगर प्लस में लिया है तो हाइट ऑफ इमेज क्या लेना, चुपचाप क्या लेना, माइनस में लेना, क्योंकि रियल में क्या बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, आपको याद रखना है। अगर आप एग्जाम में एच ओ की वैल्यू लेते हो माइनस में तो इसको ऑटोमेटिकली क्या लेना, प्लस में लेना, मतलब एक प्लस तो एक माइनस, आपको ये चीज याद रखनी है। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of radius of curvature 30 सेंटीमीटर, then find the nature, position and size of the image। इस बार आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपके सामने क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का कुछ डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। आपको माइंड में ये डायग्राम याद रखोगे तो आपको वो साइन कन्वेक्शन प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां ये मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। अब पहले ध्यान से पहले क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसकी वैल्यूज को दिखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है। बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब यहाँ पे एक लाइन बोल रहा है इसमें कि 5 सेंटीमीटर हाइट का, मतलब इसका हाइट दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने, जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने मतलब कि इधर नहीं, इधर क्यों, क्योंकि इधर का साइड क्या है, ये पॉलिश्ड है, पेंटेड है, तो इधर से आपका इमेज नहीं बन पाएगा। इमेज बनाने के लिए इसको फ्रंट में रखना पड़ेगा, सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा गिवन में क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या HO बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो उधर रखा है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। और आपको मैंने सिखाया था कि अगर आप इसको अप साइड में लोगे तो क्या बनेगा, वो प्लस में लेना है उसको आपको, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रियल या वर्चुअल बोला ही नहीं है क्वेश्चन में तो कहीं, तो एक चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ साइड में, बिल्कुल ध्यान समझ लेना कि आपका कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपका बनता है ओनली वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज होगा हमेशा वर्चुअल बनेगा, मतलब कि वो रियल नहीं है, और इरेक्ट मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ ही बनेगा, या ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी क्या बनेगा, नीचे की तरफ ही बनेगा। तो इसमें आपको U-V-F में कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि U की वैल्यू जैसे उसमें माइनस थी, इसमें भी क्या रहेगी, माइनस। कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, U जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको क्या लेना है, हमेशा माइनस में लेना है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट को उसके फ्रंट पर रखा जाता है, ठीक है। अब जब बनेगा इमेज वर्चुअल तो V क्या होगा हमारा प्लस, क्योंकि जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, पीछे बनेगा, और इस टाइम पे जो ये रहेगा ये भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और इसमें बस एक ही कंडीशन है, इमेज क्या बनता है, सिर्फ वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, तो क्लियर है कि हमारा V और F की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और सिर्फ एक क्या रहेगा, हमारा U रहेगा माइनस में। और अगर वर्चुअल बनेगा तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको भी लेंगे प्लस में,
और हाइट ऑफ इमेज भी क्या लेंगे हम लोग, प्लस में ही लेंगे, क्योंकि जब आपका जो बनेगा ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ सेम इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हमने क्या ले लिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लिया हमने कितना, 5 सेंटीमीटर, वो भी हमने किस में लिया, प्लस में लिया, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है जो डिस्टेंस वो कितना है, 10, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं u, ये हमें दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम लोग, माइनस में लेते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब कि r, उधर रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। ये आपको तंग करने के लिए बहुत बार, मतलब कि फोकल लेंथ ना देके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। याद रखना कि जो फोकल लेंथ होता है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आधा होता है। तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को वैल्यू जब पुट करेंगे तो कट कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि आपको ये मजाक करने के लिए बोल दिया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 है, आप उसको सीरियसली लेके मान लेना कि एफ कितना है आपका, वो 15 सेंटीमीटर है। और एफ किस में होता है, प्लस में होता है इन कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या निकाल दिया, एच ओ यू, और हमने क्या निकाल दिया, एफ। हमें ये चीज पता है, हमें निकालना क्या है, इमेज बनेगा उसका नेचर, पोजीशन और साइज, यानी कि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें v हमें नहीं पता है। ठीक है, अब देखो v निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मिरर फॉर्मूला में होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए हमें, मतलब कि f की वैल्यू और u की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है। तो इसमें पुट करेंगे हम लोग, इसमें पुट करेंगे तो बताओ, इसमें 1/f, f क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला 15 इज इक्वल टू 1/v हमें नहीं पता है, एंड 1/u की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली ये वाला माइनस का 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 1/v यहीं रह गया, इस तरफ ही रह गया, और इसको जब इधर रिप्लेस कर देंगे तो 1/15, और ये माइनस का 10 आएगा, क्या होगा, इधर भी ये 1/10 ही हो गया प्लस में। तो आपका जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30, और आपका कितना आ जाएगा, ये सिंपली 2 और प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v, एंड एक स्टेप और आगे चलेंगे तो 5/30 इज इक्वल टू 1/v था, और कट के कितना आ गया, ये 1/6, यानी कि जो v की वैल्यू कितनी आ गई, वो प्लस में आ गई 6 सेंटीमीटर। और हमने जैसे बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज बनता है सिर्फ वर्चुअल, यानी कि v की वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, और हमारा v देखो ऑटोमेटिकली किस में आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है। यानी कि हमने बिल्कुल क्या बनाया है, सही बनाया है। इसका जो पोजीशन होगा, ये वाली वैल्यू पोजीशन, वो होगा 6 सेंटीमीटर। और नेचर तो हमें सोचना ही नहीं है, और कॉन्वेक्स मिरर बोला है तो जो इसका नेचर होगा वो बनेगा वर्चुअल, और वर्चुअल बनेगा साथ में क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। आपको ये चीज याद रखना है। तो ये हो गया इसका क्या चीज, पोजीशन, और क्या हो गया इसका नेचर। अब तीसरा बोला है साइज। जब साइज बोले तो क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको हम बोलते हैं m, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO इज इक्वल टू माइनस का v/u। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और जो जो इसमें आपको वैल्यूज दी हुई हैं उसको क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है। तो देखो HI, क्या आपको हाइट ऑफ इमेज पता है, नहीं, वही तो निकालना है, तो HI को छोड़ दो। वैसे ही HO पता है, वो इधर रखा है कितना, 5 इज इक्वल टू माइनस का v हमारा कितना निकला, हमारा 6। ये वाला 6 क्या करेंगे, पुट कर देंगे सिंपली, एंड डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस की 10 थी। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, अब देखो क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस माइनस कट गया, एंड व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई HI इंटू 10 इज इक्वल टू 6 5 30, एंड HI इज इक्वल टू 30/10, यानी कट कितना आ गया, 3। तो हमारा हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया, और वो भी आया प्लस में, क्योंकि प्लस में ही आना चाहिए ऑटोमेटिकली। हमने प्लस मांगने के लिए नहीं किया है, ये प्लस में ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर बनता है वर्चुअल इमेज, और हाइट ऑफ इमेज हो चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, दोनों क्या होते हैं, प्लस में ही होते हैं। तो हमने इसका साइज भी निकाल दिया, कितना आ गया हमारा, वो आ गया 3 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे बन पा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को और बना पाओ, तो जैसे आपके सामने जब नया क्वेश्चन आ रहा है तो इस वीडियो को पॉज करो, एंड उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, एंड देन यू हैव टू चेक कि वो आपने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। चलते हैं आगे, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times enlarged virtual image of an object placed at 10 cm in front of it and calculate the radius of curvature। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है कुछ चीजों के बारे में। क्या दिया है, एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर जब भी बोले तो आप इसका डायग्राम क्या करो, माइंड में सेट कर लो कि आपका एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम नहीं है। कॉनकेव मिरर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है।
इसका जो पेंटेड एरिया क्या होता है वो बिहाइंड होता है, पीछे होता है, और पॉलिश्ड एरिया जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इनवर्ड। तो कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज हमारा 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज, मतलब 3 गुना इमेज बना रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर का बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट ही 3 सेंटीमीटर का है तो इमेज 9 सेंटीमीटर का बनेगा। 3 गुना इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। ठीक है, मतलब कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को माना, मान लो x सेंटीमीटर का था, ठीक है, और यहां बोल रहा है कि वो 3 गुना इमेज बना रहा है, यानी कि जो हाइट हमारा होगा ऑफ इमेज का वो क्या है 3x सेंटीमीटर है, 3 टाइम्स है। अगर वो x तो ये क्या है 3x। और वर्चुअल इमेज बोला है अगर, तो आपको मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज कभी भी बनेगा तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो इमेज भी क्या बनेगा, ऊपर की तरफ ही बनेगा। वर्चुअल का मतलब इरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों को क्या लेंगे हम लोग, प्लस में ही लेंगे, या फिर दोनों को क्या लेंगे, माइनस में ही लेंगे, उल्टा नहीं लेंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट उस प्लेस्ड इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का दे रखा है डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं u, वो दे रखा है कितना हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, माइनस में होता है। तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें पता है कि जो r होता है वो होता है मतलब कि 2f। अब बोलोगे सर आपने तो बताया था f इज इक्वल टू आर बाई टू, तो f इज इक्वल टू आर बाई टू है तो r इज इक्वल टू 2f नहीं होगा, सिंपल। तो हमारा मैंने वही लिखा है कि हमें r इज इक्वल टू 2f चाहिए। तो r अगर निकालना है यानी कि हमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, और इस क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको हाइट वाला ऐसे कोई क्वेश्चन में तंग आए, दिक्कत हो, तो आप क्या करना, मैग्नीफिकेशन लगाना। तो मैग्नीफिकेशन, आप बताओ मेरे को, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारा होता क्या है, ये होता है हमारा एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू। ठीक है, अब जब इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो एच आई हाइट ऑफ इमेज कितना है हमारा 3x है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा x है, इज इक्वल टू माइनस का v हमें नहीं पता, u हमें पता है कितना माइनस का हमारा ये वाला 10। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया और ये x से x कट गया, यहाँ पे सिंबल बच गया 1, एंड व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारा v कितना आ गया 30 का सेंटीमीटर। और आपको देख पा रहे हो कि v की वैल्यू 30 आ रही है, प्लस में आ रही है। और आपको मैंने बताया था कुछ समय पहले कि कॉनकेव मिरर के अंदर आपका जो इमेज बनता है अगर वो प्लस में बन रहा है, इसका मतलब क्या कि वर्चुअल इमेज बनेगा, आपको अगर याद हो तो क्लियर हो गया कि हमारा v कितना आ गया, हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या पता है, u पता है। तो अब इसके बाद लगाएंगे हम लोग क्या चीज, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइड में यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 1 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली 30 हमने निकाली, ये वाली वैल्यू, प्लस u की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 10। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिंपली कि 1/f जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1/30, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 1/10। एंड जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो हमारा इसका एलसीएम क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो इसका एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 30, एंड जब इसको डिवाइड करेंगे सिंपल आएगा 1 माइनस में 3, यानी कि माइनस का 2/30, और कटे कितना आपका आ गया, ये माइनस का 1/15। 1/f की वैल्यू माइनस 1/15 आई है, पलट देंगे इसको तो f इज इक्वल टू हमारा माइनस का 15 आ जाएगा। और आपको मैं बताया था कि कॉनकेव मिरर के अंदर आपका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, और वो माइनस में आ भी रहा है। तो हमें निकालना है फोकल लेंथ, नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2f, यानी 2 इंटू माइनस का 15, आर कितना हो गया हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर। आशा है कि आपको ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर इसके क्वेश्चंस और करने हैं लेंस वाले, मतलब कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चंस करने हैं आपको अगर, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि सर कॉन्वेक्स मतलब कि लेंस वाले पार्ट 2 का वीडियो हमें चाहिए। तो आपको हम जल्दी इस चैनल पे इसका पार्ट 2 अपलोड कर देंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस कर लेंगे हमारे मैग्नीफिकेशन के ऊपर, लेंस के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट करते हैं, चाहे बहुत बार पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपको अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।